जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर ली थी। अब आगे है एक्सरसाइज 6.2। लेकिन 6.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशन है, मैं वो आपको बता दूं। अब देखिए पेज नंबर 118 पे ये मैंने निशान लगाया हुआ है, ये पेन से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। द मेजर और टेक्निक डेट आर यूज टू डिटरमाइन द सेंट्रल वैल्यू आर कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये डेफिनेशन है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, एक्सरसाइज 6.2 का पहला सवाल यही डेफिनेशन है। अगर आप लोग 6.2 का पहला सवाल देखें तो वहाँ पे लिखा होगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो आपने सिंपल क्या लिखना है, ये डेफिनेशन लिख देनी है। अब इसके बाद जो डेफिनेशन है वो है अरिथमेटिक मीन। यहाँ से लेके यहाँ तक ये डेफिनेशन है, निशान मैंने आपको बता दिए। ये इसका फार्मूला है, ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ। एक्स बार, ये जो लाइन है ऊपर, इसको कहते हैं एक्स बार इज़ इक्वल समेशन एक्स ओवर एन। यही फार्मूला आप लोगों के एक्सरसाइज में यूज़ होगा। जब भी अरिथमेटिक मीन का सवाल आ जाए तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ये डेफिनेशन देखिए आपके सामने है, और ये क्या है, फार्मूला। ये दो डेफिनेशन हो गई, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड अरिथमेटिक मीन। अब उसके बाद जो डेफिनेशन है, आप लोग पेज आगे करते जाएं, पेज नंबर 123 पे देखें। यहाँ पे ये डेफिनेशन है मीडियन की, ये निशान लगाया हुआ है मैंने। मीडियन इज़ अ मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन एन अरेंज्ड डेटा सेट। ये डेफिनेशन है मीडियन की। उसके बाद आप आ जाएं, डेफिनेशन आपको मिलेगी पेज नंबर 125 पे, मोड की। मोड इज़ डिफाइंड एज द मोस्ट फ्रिक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा। ये डेफिनेशन है मोड की। नेक्स्ट पेज पे देखें, पेज नंबर 127, ये आपके सामने है ज्योमेट्रिक मीन। ये निशान मैंने लगाया हुआ है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ वेरिएबल एक्स इज़ द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द x1 x2 x3 अप टू xn ऑब्जर्वेशन। इन सिंबल वी राइट GM। ये ज्योमेट्रिक मीन का शॉर्ट फॉर्म है। G स्टैंड फॉर ज्योमेट्रिक और M स्टैंड फॉर मीन। x1 x2 x3 अप टू xn ऑल पावर 1/n। ये फार्मूला आपने लाजमी लिखना है। जब भी पेपर में डेफिनेशन आ जाए तो ये फार्मूला आपने लाजमी लिखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है, ये पेज नंबर 128 पे देखें, हार्मोनिक मीन। ये निशान लगाया हुआ है मैंने। हार्मोनिक मीन रेफर्स टू द वैल्यू ऑब्टेन बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ x1 x2 x3 अप टू xn ऑब्जर्वेशन। इन सिंबल फॉर अनग्रुप डाटा हार्मोनिक मीन इज इक्वल n ओवर समेशन 1/x। ये फार्मूला आपने लाजमी लिखना है जब भी पेपर में ये डेफिनेशन आ जाए। ये थी डेफिनेशन 6.2 से पहले। अब आप लोग 6.2 पे आ जाएं। ये देखिए 6.2 पहला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन लिखवाई थी, मार्क करवाई थी। मैंने ये भी कहा था कि पहला सवाल यही है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, डिफाइन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मॉड एंड मीडियन। ये तमाम मैंने डेफिनेशन आपको निशान लगा दिए हैं। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। अब हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन मालूम करना है, और मैंने आपको फार्मूले पे निशान लगवाया था। डेफिनेशन अगर आप देखें, एक्स बार इज़ इक्वल समेशन एक्स ओवर एन। अच्छे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। ये सॉल्यूशन देखें, यूजिंग एक्स बार इज़ इक्वल समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यूज़ गिवन है सवाल में, उन सब को आप लोगों ने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। 12 + 14 + 17 + 20, देखिए तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर दिया। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ़ टर्म्स विच आर गिवन इन द डाटा। मतलब कि इन वैल्यूज़ को आप गिने
1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या आ गया डिवाइडिंग बाय 8। इन सब को प्लस किया 196 डिवाइडिंग बाय 8, तो आंसर क्या आ गया 24.5। सेम इन्हीं लाइंस पे सेकंड पार्ट है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। ये पूरे सवाल का आपके सामने व्यू है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बुक पे देखें अगर आप लोग। 4 ईच ऑफ द डाटा इन क्वेश्चन नंबर 3 कंप्यूट अरिथमेटिक मीन यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। ऊपर लिखा हुआ था डायरेक्ट मेथड, मैंने फार्मूला बता दिया आपको पार्ट 1 में। अब यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ करना है इनडायरेक्ट मेथड, और वैल्यू क्या होंगी, यही दोनों वैल्यूज़ होंगी। इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन मालूम करनी है। कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड। जी ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 पूरा, यानी कि आपके सवाल के सलूशन व्यू को सामने है। ये नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, लेट दी अज्यूम्ड मीन। अब अज्यूम का मतलब क्या होता है कि अपने पास से कोई वैल्यू लेना। ये जो डाटा गिवन है इसमें से आप कोई सी भी ले लें वैल्यू, कोई भी ले लें वैल्यू, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। जो सी मर्ज़ी वैल्यू लेंगे लेकिन आंसर जो है हमेशा सेम आएगा। मैंने क्या ले ली, वैल्यू 24 ले ली। अब आप टेबल बना लें, एक x और दूसरा क्या आ गया d। d का मतलब होता है डिविएशन, और डिविएशन का मतलब क्या है कि जो वैल्यू है x की उनको माइनस करना है a में से। तो क्या आ गया x माइनस a। x क्या है, जो वैल्यू गिवन होती है वो क्या होता है, x होता है। अब x माइनस a, हर इस वैल्यू को x को, हर वैल्यू को हम लोग माइनस करते जाएंगे 24 से। ये आपके सामने है 12 माइनस 24 माइनस 12, 14 माइनस 24 माइनस 10, 17 माइनस 24 माइनस 7। तमाम वैल्यूज़ को हम लोग माइनस करते गए। अब हमने क्या मालूम करना है, समेशन डी। समेशन डी इन सब वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे। 21 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 0 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 10 माइनस 12, तो आपके पास आंसर आएगा 4। ये हम लोगों ने क्यों मालूम किया, ए और डी, ये फार्मूले में देखें। यूजिंग एक्स बार इज इक्वल ए प्लस समेशन डी ओवर एन। इस फार्मूले को देखते हुए हम लोगों ने पहले ए मालूम किया। ए का मतलब है एनी अज्यूम वैल्यू फ्रॉम द गिवन डाटा। फिर डी, पहले डी मालूम करना है, जब डी आ जाएगा फिर हम लोगों ने समेशन डी मालूम करना है। डी का फार्मूला क्या है, एक्स माइनस ए। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे। ए क्या है 24 प्लस समेशन डी क्या है 4 ओवर 8, एन नंबर ऑफ टर्म्स गिने आप इसको 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आ गया ये 1/2, ये इसको डिवाइड कर दिया 4 डिवाइडिंग बाय 8, जो आंसर आएगा 24 में प्लस कर दें तो आंसर क्या आ गया आपके पास 24.5। इस पूरे सवाल का व्यू आपके सामने है। इन्हीं लाइंस पे इसका सेकंड पार्ट है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन मैथमेटिक्स आर गिवन बिलो। कंप्यूट अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, टेबल वाले सवाल आ जाए उसके लिए फार्मूला अलहदा यूज़ होगा। ये फर्स्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन में। डायरेक्ट मेथड, पहले आप बना लें टेबल, क्लासेस और ग्रुप्स ये गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब ये देखें क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जब भी आज इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से। अब मिड पॉइंट होता क्या है, देखें इधर जो भी ग्रुप्स है जहाँ पे मेरा ये पेन है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने प्लस करना है। 0 प्लस 9 आंसर आएगा 9, और उसको 2 पे डिवाइड कर देना है तो आंसर आएगा 4.5। 10 प्लस 19 29, 29 को 2 पे डिवाइड किया तो 14.5। इसी तरह ही इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करें और 2 पे डिवाइड करते जाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट।
अब लास्ट पे कॉलम देखें एफ एक्स का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय मिड पॉइंट। ये एफ और एक्स को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 4.5 9, 10 मल्टीप्लाई बाय 14.5 145। इसी तरह ही 10 को 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 9 को इससे कर दें, 6 को इससे कर दें, 7 को इससे कर दें, 1 को इससे कर दें, यह आपके पास आंसर आएगा। और अब टोटल समेशन एफ, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, और समेशन एफ एक्स, इन सब को प्लस कर दें। ये है फार्मूला डायरेक्ट मेथड का। व्हेन द फ्रीक्वेंसी आर गिवन, एक्स बार इज इक्वल समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। समेशन एफ एक्स की वैल्यू लगा दें और 40 की समेशन एफ की वैल्यू पुट कर दें, तो इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर क्या आ गया 32.5। ये देखें, इस पूरे सवाल का व्यू आपके सामने है, पार्ट 1 का, ठीक है। अब इसके बाद ऐसी गई पार्ट 2, इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा बेटा जी, इसका सेकंड पार्ट है इनडायरेक्ट मेथड। वही सबसे पहले हमें टेबल बनाना है, क्लासेस फ्रीक्वेंसी, ये एक्स मिड पॉइंट। अब इनडायरेक्ट मेथड है, ये इसका देखें फार्मूला, ए प्लस समेशन एफ डी ओवर एफ। ए अज्यूम एनी वैल्यू, इस एक्स में से आपने कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लेनी है। जब तक आपके पास एक्स नहीं होगा तब तक आप कोई भी वैल्यू अज्यूम नहीं कर सकेंगे। अज्यूम कोई भी वैल्यू, मैंने सपोज अज्यूम की 34.5, ये लिख दिया मैंने, अज्यूम 34.5। अब क्या मालूम करना है, डी, और डी का मतलब क्या है, एक्स माइनस ए। हर इस वैल्यू को हम लोगों ने माइनस करते जाना है 34.5 में से। 4.5 माइनस 34.5 माइनस 30, 14.5 माइनस 34.5 माइनस 20, 24.5 माइनस 34.5 माइनस 10। तमाम वैल्यूज़ को बाकी आपने इस ए में से माइनस करते जाना। अब एफ डी, फ्रीक्वेंसी को इस डी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। एफ डी मतलब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय डी। 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 30 माइनस 60, 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 20 माइनस 200। तमाम फ्रीक्वेंसी को डी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब टोटल समेशन एफ चाहिए हमें और समेशन एफ डी। फार्मूला यूज़ किया, एक्स बार इक्वल ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। वैल्यूज पुट कर दें, ए 34.5 प्लस समेशन एफ डी माइनस 80, समेशन एफ 40। ये प्लस माइनस माइनस, इसको डिवाइड किया, 2 आ गया, माइनस किया 32.5। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये टेबल बनाना है, ये चीज़ें में रखें। क्वेश्चन नंबर 6 सेम इन्हीं लाइंस पे है, वो आप लोगों ने खुद करना है। ये इस पूरे सवाल का व्यू है, देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 6 वो आप लोगों ने खुद करना है। बस आपने ये इस एक्सरसाइज के टोटल 6 क्वेश्चंस करने हैं। जब आप स्कूल ओपन होंगे देन आपको समझाए जाएंगे। ओके बेटा जी, अपना याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।